स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल MX मोटिवेशनल में। फ्रेंड्स, चलिए आज पर्यावरण एवं विज्ञान के 120 प्लस क्वेश्चन करते हैं, जो कि थोड़ी लॉन्ग वीडियो रहेगी। इससे आप अपनी तैयारी का लेवल भी पता कर सकते हैं। इसके पहले एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 10 तक की वीडियो अपलोड हो चुकी है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करें। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पौधों पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? तो किस में होते हैं? फलीदार फसल में। फ्रेंड्स, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप अपने स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल कौन सी है? कौन सी है? जायद फसल। कौन सा जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है? तो कौन सा है? शहद। इनमें कौन सा रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? जुताई। दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो कहलाता है थ्रेसिंग। इनमें कौन सा खरपतवार का उदाहरण है? गाजर घास। इनमें खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। फसल से अनाजों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दौनी। ऋतु के आधार पर निम्न में से कौन फसल सबसे कम प्रचलित है? जो सबसे कम प्रचलित है वो मिश्रित फसल। सैल कणों और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उतरने में सहायता करने वाला दांत निम्न में से कौन है? यह कृंतक। निम्न विकल्पों में कौन फलदार फसल है? तो फलदार फसल जो है वो नींबू है। निम्न विकल्पों में कौन सिंचाई के लिए जल का स्रोत नहीं है? तो जो नहीं है वो साइफन है। 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 अंश सेंटीग्रेड हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 अंश सेंटीग्रेड हो को आपस में मिला दें तो पूरे जल का तापमान कितना होगा? तो कितना होगा? 10 अंश से 40 अंश सेंटीग्रेड के बीच। वर्मी कंपोस्ट में क्या प्रयोग में आता है? क्या आता है? केचुआ। वे पदार्थ जो अपने में से ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? चालक। मनुष्य में जीवाणु द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन सा है? यह है टाइफाइड। डेंगू परजीवी का वाहक निम्न में कौन है? तो कौन सा है? मादा एडीज मच्छर। मनुष्य में वायरस द्वारा होने वाला एक सामान्य रोग कौन है? तो यह है पोलियो। मलेरिया रोग किस जीव को काटने से होता है? किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। काला मेघ से कॉलम 2 को मिलाइए। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं कब? सर्दियों में। समुद्री समीर बहने का समय है दिन में। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय कब है?
ये है गर्मियों में और थल समेट चलने का समय है रात में। इसका होगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस पौधे के पत्तों के रस का उपयोग मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? किसका किया जाता है? गिलोय का। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किस पहले प्रतिजैविक की खोज की? तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन प्रतिजैविक के उदाहरण हैं? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। पैकेटो थैलियों में आने वाले दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो किया जाता है पश्चुरीकरण। सूक्ष्म जीव के उदाहरण निम्न में कौन है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। सूक्ष्म जीव क्या है? तो जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव में सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसमें? विषाणु में। सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से वर्ग में बांटा गया है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? तो जो घुलनशील नहीं है वो है विटामिन ए। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। निम्न में एक कोशिकीय जीव कौन है? कौन है? अमीबा। कवक क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। गाय में खुरपका और मुंहपका रोग किससे होता है? तो वायरस के द्वारा होता है। जीवाणु किस प्रकार के जीव होते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है कौन है? तो नायलॉन है। निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? यह है सेलुलोस। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? यह थर्मोप्लास्टिक। सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप जो है वो कागज है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो होता है 37 अंश सेंटीग्रेड। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उच्च अणुभार वाले बहुलक को क्या कहते हैं? प्लास्टिक कहते हैं। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अवघटित हो जाता है क्या कहलाता है? तो जैव निन्युकरण कहलाता है। रेयान किस प्रकार रेशा है? यह संश्लेषित रेशा। कपड़े किस प्रकार से प्राप्त होते हैं? तो होते हैं प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त रेशों से और कृत्रिम रेशों से प्राप्त रेशों से। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है वो बैकलाइट है। रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तो रेशे 2 प्रकार के होते हैं। कृत्रिम रेशम किस प्रकार बनाया जाता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। कल कारखानों में निर्मित रेशों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मानव निर्मित और संश्लेषित। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो यह है ऊन। संश्लेषित रेशे छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तो एकलक कहते हैं। स्पिन रेट निम्न में से किस कार्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है?
तो किया जाता है धागा बनाने के लिए। कपास एक बहुलक है, यह किससे निर्मित होता है? तो सेलुलोज से। निम्न में कौन सा मानव निर्मित रेशा है? तो रेयान है। निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है? तो ये कहलाता है आघात वर्धनीयता। निम्नांकित में से कौन सा धातु नहीं है? तो सल्फर जो है वो धातु नहीं है। धातुओं के किस गुण के कारण उनके तार खींचे जा सकते हैं? तो कौन सा गुण है? लचीलापन या तन्यता। निम्नांकित में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को काटा जा सकता है। सबसे अधिक सक्रिय अधातु है? तो फास्फोरस है। निम्न में कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? कौन सा है? पारा। एक उच्च आघातवर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ को पैक करने के लिए किया जाता है, क्या है? एल्यूमिनियम। इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? तो कौन सा करता है? सोडियम। किस अधातु में चमक पाई जाती है? तो पाई जाती है आयोडीन में। वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट। कॉपर के बर्तन की सतह पर जमा हुआ हरा पदार्थ क्या होता है? तो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक को। धातुओं के ऑक्साइड के प्रकृति क्या होते हैं? तो होते हैं क्षारकीय। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो रखा जाता है जल में। उष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के उष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है विकिरण। काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। घरेलू ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? किया जाता है एलपीजी का। जीवाश्म ईंधन के जलने से कौन सा प्रदूषण होता है? तो होता है वायु प्रदूषण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन कौन है? तो कौन सा है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। कोयला को बनने में कितना समय लगता है? तो लगता है लाखों वर्ष। एक गहरे रंग का अप्राय गंध वाला पदार्थ निम्न में कौन है? तो पेट्रोलियम। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। इनमें से कौन सा संसाधन क्षय होने वाला नहीं है? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है बिटुमेन का। वह पदार्थ जो जलकर ऊर्जा प्रदान करते हैं उसे क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो प्लास्टिक। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो। लाल तप्त कोक पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस का मिश्रण प्राप्त होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जल गैस।
समाप्त होने वाला निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन है? तो यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तेल में लगी आग को किस अग्निशमक द्वारा बुझाया जाता है? तो बुझाया जाता है CO2 के द्वारा। निम्न में दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो हवा। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है? क्या है? ऑक्सीजन। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कौन है? यह कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा दहनशील पदार्थ है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? तो यह है श्वेत फास्फोरस। निम्नलिखित में कौन सा अदहनशील पदार्थ है? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है? तो यह मंद दहन का। दहन की क्रिया के लिए निम्न में कौन सी शर्त आवश्यक है? तो यह पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है क्या कहलाता है? तो ज्वलन ताप कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीयमान का मात्रक कौन है? तो kJ/kg। मोमबत्ती के ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई पड़ता है? पीला दिखाई पड़ता है। निम्न में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो होता है हाइड्रोजन का। निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण है? तो यह पटाखा दहन। निम्न में कौन अज्वलनशील पदार्थ है? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। वनों को प्राप्त करने को क्या कहते हैं? वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो वनोन्मूलन कहते हैं। जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है तथा वे विलुप्त हो सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं संकटापन्न जंतु। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कितनी है? 54। वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किसमें किया जाता है? किया जाता है इन सीटू में। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? अभयारण्य। गर्म पिंड से ठंडे पिंड में ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? कहलाता है चालन। वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो यह पुनर्वनरोपण है। प्रयोगशाला तापमापी के ताप पाठ्यांक की सीमा कितनी होती है? तो होती है -10 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस। वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है? क्या है? दावानल और भीषण सूखा। संरक्षण का क्या अर्थ है? तो संरक्षण का अर्थ रक्षण है। निम्न में भौम जल स्तर के निम्नीकरण का क्या कारण है? वनोन्मूलन है। निम्न में वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। विश्व उष्मन के लिए प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन है? कौन सा है? CO2।
वनोन्मूलन से क्या क्या होता है? तो पृथ्वी पर ताप वृद्धि और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? तो होते हैं केंद्रक में। एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में। निम्न में किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो कहा जाता है लाइसोसोम को। निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इसका होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है? तो जीन है। किसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र माना जाता है? तो माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक को किस अभिरंजक द्वारा अभिरंजित किया जाता है? तो सेफ्रेनिन के द्वारा। जंतु कोशिका में क्या नहीं पाए जाते हैं? तो क्या नहीं पाया जाता है? एस्टिस। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती है। पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? तो यह था क्लोरोप्लास्ट के कारण। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्त। कोशिका की खोज कब हुई? तो थे 1665 में। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन है? तो कौन सी है? कोशिका। बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो क्या होगा? तो कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।